कौन है भाड़ा लेता है? नाम क्या मालूम नहीं है, वही बैठा है ना सबको इधर। कितना भाड़ा लेता था? वो 4000 या 5000 लेते है ना। तो भाड़ा कौन लेता है मुझे बताओ ना। सलमान कौन लेता है? सलमान कितना भाड़ा लेता है? 2000। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनसे भाड़ा लेते हैं? देख लो जितने लोग। तो यहाँ पे आप कब से रह रहे हैं? लगभग मुझे 4-5 साल हो गए। तो यहाँ पे आप किराया किसको देते हैं? पहले देता था अपना, जैसे अमीन सेठ था, हाँ। तो लाइट के साथ में 3500 या 4000 रुपये लेता था। फिर उसने लाइट वाइट काट के पूरा ये कर दिया। और कौन लेके जाता भाड़ा भी? उनका सलमान भाई का कोई ये आदमी है काम करने वाला। हाँ। क्या नाम है उसका? शेर खान। कितना भाड़ा देते हो? 2000। सांच को आंच नहीं, झूठ से पर्दा हट गया है। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम उस प्लॉट पे खड़े हैं जहां पे 2 दिन पहले महानगर पालिका ने तोड़क कार्रवाई की थी। यहाँ के विधायक 145 के नरेंद्र मेहता, उनके सिपा सलाहकार राजू गौड़, यहाँ के स्थानीय नगर सेवक नरेश पाटिल, आशीष लोढ़ा जी, जिन्होंने विधायक नरेंद्र मेहता से कहा था कि किस तरीके से यहाँ पे अवैध झोपड़ा माफिया इनको बसा रहा है और यहाँ पे कई लोग जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, भारी तादाद में यहाँ पे बस चुके हैं। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि ये जो बगल के टावर से अच्छी कॉलोनियाँ हैं, इस कॉलोनी में बड़े अच्छे लोग रहते हैं जिन्होंने करोड़ों में घर खरीदे हैं, ये सोच के खरीदे कि सुख चैन से रहेंगे, लेकिन उनका सुख चैन जो है उनसे छीनता नजर आ रहा है। जिस तरीके से इस विवादित प्लॉट में झोपड़े बस गए, हजारों की तादाद में झोपड़े बस गए, बाकायदा लाइट दिया गया। देखिए, सामने वाले इस प्लॉट से लाइट लिया गया है। यहाँ पे देखिए डीपी लगाया गया है, यहाँ से लाइट प्रोवाइड की जाती है। ये बावड़ी है, यहाँ पे कुआं है, इस यहाँ से पानी प्रोवाइड किया जाता है। इसका बाकायदा हफ्ता वसूला जाता है, लाइट के पैसे वसूले जाते हैं, बावड़ी के पानी के पैसे वसूले जाते हैं। हजारों की तादाद में यहाँ लोग रहते हैं। आखिर ये है कौन लोग? इनकी जांच होनी चाहिए, गहरी जांच होनी चाहिए। कहाँ से आए हैं, इनके आधार कार्ड पैन कार्ड किसने बनाए, कौन है ये लोग? लेकिन पुलिस की कानों में जूं नहीं रेंगती और महानगर पालिका के अधिकारी, उनकी आंखों में पट्टी बंधी रहती है। जब स्थानीय लोग यहाँ पे आवाज़ उठाते हैं, विधायक यहाँ आवाज़ उठाते हैं, तब जाके यहाँ पर कार्रवाई होती है। देखिए, 2 दिन पहले कार्रवाई हुई, फिर दोबारा शाम को यहाँ पे बस गए, हजारों की तादाद में बनाना शुरू कर देते हैं। लोग परेशान हैं। आइए जानते हैं सोसाइटी वालों से क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में। मैं बाजू के बिल्डिंग में ही रहती हूँ। मेरा बच्चा रात को 12-2 बजे आता है, इधर दारू पी के बैठते हैं। हम लोग को नीचे उतरना पड़ता है रात को, बच्चा अकेला कैसा आएगा उस पर लेने के लिए। सुबह ये लोग टॉयलेट बाथरूम में नहाते हैं, इधर सब खिड़की इधर है, सब लोगों को दिखता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो सब बिल्डिंग के चेयरमैन हूँ मैं, मेरे पास बहुत कंप्लेंट आता है कि उसके लिए कुछ तो करो। सुबह सुबह ये लोग सब नहाते हैं, टॉयलेट के लिए बैठे, तो हमारे खिड़की से अच्छा नहीं लगता है। विधायक नरेंद्र मेहता ने कार्रवाई करवाई है, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा काम किया है उसने, ऐसा ही करना चाहिए हर जगह पे। मेरा नाम, मैं साई पुष्पक में रहती हूँ। हम लोग इन लोग से बहुत तकलीफ थी, रात को निकलना भी इतना भारी पड़ रहा था हम लोग को। बच्चे लोग को निकलो तो भी इतना प्रॉब्लम, अकेले निकलो तो भी इतना प्रॉब्लम। पूरा पी के बैठे रहते थे इन लोग, और इतना मतलब रात को इतनी चीज़ यहाँ पे होती है वो शायद किसी को पता भी नहीं रहेगा। हम लोग यहाँ पे रहते इसलिए हम लोग को पता है क्या चीजें होती है। वो होती है, अभी वो इतना हम लोग नहीं बता सकते, पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, अभी भी होती है। जब से इन लोग यहाँ पे रहने के लिए आए ना, तब से यहाँ पे चीज़ें हो रही है। पुलिस स्टेशन में शिकायत की आपने? नहीं, हम लोग ने कभी की नहीं थी। इनको किया था हम लोग ने कंप्लेंट, तो इन्होंने आगे बात किया था। किसको किया था आपने? नरेश पाटिल जी को। तो उन्होंने आगे कार्रवाई की, तो आज जाके वापस तोड़ा इन लोग का। अभी 2-3 दिन पहले दूसरा, उसी जैसे ये लोग गए वैसे उन लोग ने तुरंत वापस बांधा, और अभी रह रहे थे। इतना 2-3 दिन से इतना हम लोग को तकलीफ हो रहा था, इतना इन लोग खाट कूट इतना आवाज़ बांधने का, इतना हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा था कि हम लोग बता नहीं सकते आप लोग को। दर्शकों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपको ले चलते हैं उन लोगों के पास जिन गरीबों से सलमान हाशमी उसके गुर्गे पैसे वसूलते हैं। कोई 2000 कह रहा है, कोई 3000 कह रहा है, कोई 4000 कह रहा है। आइए क्या कहना चाहते हैं वो उनके मुख से सुनिए। क्या नाम है आपका? जसराज। जसराज, तो यहाँ पे आप कब से रह रहे हैं? लगभग मुझे 4-5 साल हो गए। तो यहाँ पे आप किराया किसको देते हैं?
पहले देता था अपना, जैसे अमीन सेठ था, हाँ। तो लाइट के साथ में 3500 या 4000 रुपये लेता था। फिर उसने लाइट वाइट काट के पूरा ये कर दिया, रूम भी मतलब तोड़वाया था वापस। उसमें डॉक्यूमेंट्स भी मेरे गुल हो गए थे। फिर उसके बाद में ये आए, फिर वापस कौन आए? जेसीपी लेके अमीन सेठ, हाँ प्लस 4-5 बाउंसर को लेके आए। हाँ हाँ 4-5 बाउंसर। और फिर आए थे सलमान भाई, तो सलमान भाई 4-5 पुलिस वालों को भी लेके आए थे। हाँ हाँ और अपने हिसाब से कुछ बंदों को भी लेके आए थे। हाँ हाँ तो उनको गाली गलौज लेके भगाया था। हाँ। फिर उसके बाद में सलमान भाई ने क्या बोला था, 1 रुपया भाड़ा नहीं देना है किसी को। हाँ किससे बोला? सलमान भाई ने यही बोला था ना, 1 रुपया भाड़ा नहीं देना किसी को। हम लोग को महीने महीने भाड़ा लेके जाते हैं। और कौन लेके जाता भाड़ा भी? उनका सलमान भाई का कोई ये आदमी है काम करने वाला, हाँ। क्या नाम है उसका? शेर खान। कितना भाड़ा देते हो? 2000। कितना भाड़ा देता भैया आप? 2000। किसको देते हो? पहले अमीन लेता था, आप उसका नाम शेर खान, क्या पता क्या नाम बताया, उसका नाम ये नहीं, दूसरा नाम। किसका बंदा है ये? नहीं रहता है भाई ऑफिस पे। किसका आदमी है ये? सलमान भाई का। किसके ऑफिस में रहता है? सलमान भाई के। कितना भाड़ा देता भैया उधर देख? हाँ? 2000। कभी से रह रहा है यहाँ पर? 4 साल हो गए। 4 साल हो गया। और भाड़ा कौन लेने आता है? सलमान भाई का कोई लगता है सर। लेकिन कल वो यहीं पे आके खड़ा रह के बोलता है कि मैं तो भाड़ा नहीं लेता हूँ। भाड़ा देता हूँ ना। तो खुद बोल रहा है कैमरे में कि मैं भाड़ा नहीं लेता हूँ, लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। लेकिन ये बीच के जो चमचे है ना, वो लेके वो चले किसके चमचे हैं? उन्हीं के, किसके हैं? नाम बोलो ना। सलमान भाई के ही। तो भाड़ा कौन लेता है मुझे बताओ ना। सलमान लेता हैं? सलमान लेता कौन लेता है? सलमान कितना भाड़ा लेता है? 2000। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनसे भाड़ा लेता है? देख लो जितने लोग। कितने फिर भी आए अंदाजा? अरे ज्यादा जितने रूम है सब रूम। आप कहाँ से आए? पीछे कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग लखनऊ के रहने वाले। हाँ तो लाइट का कनेक्शन कैसे मिलता है आपको? हम लोग का नहीं है लाइसेंस। तो भाड़ा किस चीज का दे रहे हैं फिर आप? भाड़ा ही रूम का दे रहे हैं। दे रहे हैं। भाड़ा वसूलने आता कौन है? सलमान आवा। कौन है भाड़ा लेता है? नाम क्या मालूम नहीं है, वही बैठा है ना सबको इधर। कितना भाड़ा लेता था? वो 4000 का 5000 लेते है ना। 5000। महीने का भाड़ा? हाँ महीने- महीने का भाई। महीने का। हाँ। तो कैसा दे, क्या नाम है उसका? कोई नाम याद है आपको? नाम मेरे कोई को ऑफिस है उसका यहाँ पर किधर? कहाँ रहते हैं, क्या मालूम। पर यहाँ पे हर महीने कब आता है भाड़ा लेने? महीने का कितना तारीख आते हैं? 10 तारीख आते हैं। दर्शकों आपने सुना किस तरीके से इन्होंने कहा, बाकायदा इनसे किराया वसूला जाता है। सफेद कपड़े की आड़ में काले काम, वो भी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक, जिनको बदनाम करने की साजिश रच रहा है इंसान। आखिर क्यों? प्रताप सरनाइक मीरा भाईंदर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और उनका ना कोई व्यक्ति इस तरह के कृत्य करता है, लेकिन ये उनके नाम पे, उनकी आड़ में इस तरह के कृत्य कर रहा है। चाहिए उनको कि ऐसे लोगों को पार्टी से जल्द निकाले, नहीं तो ये इसी तरह अपनी वसूली बादस्तूर शुरू रखेगा। आइए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे नगर सेवक नरेश पाटील, राजू गौड, आशिष लोढा जी। पहिली गोष्ट म्हणजे मी मेहता साहेबांचा आभारी आहे, कारण 2 वेळा आत्ताच्या आत्ता 2 वेळा कारवाई केली. जोपर्यंत कशी 6 महिने जवळ मी आजारी होतो, त्या आजारपणामध्ये भूमी माफिया जे आहेत त्यांनी बसून घेतलं हे आणि त्यांच्याकडून महिना 1.5-2 जसं मिळेल तसं वसूली केली. आणि ते एक सांगताना काय सांगतात की हम गरीबी के लिए, गरीबी के लिए नहीं तुम्हारे पेट के लिए, तुम्हारे पास है क्या तो तुम करेगा गरीबी के लिए. ये पैसा नहीं वसूलता है, जैसे सलमान हाशमी ने बैठा है ना वही ये करता है. एक भी बोलने वाला था क्या उधर? वो बोलता है बोल नरेश पाटिल का नाम ले, राजू भाई का नाम ले, ऐसा बोल रहा था. हमारा ऐसा नहीं, उसका खुल्लम खुल्ला पब्लिक ने नाम ले लिया उधर कि हमको सलमान हाशमी ने बैठाया करके. सलमान हाशमी ने बैठाया और सलमान हाशमी शाह उसका भाई है, वो वही भाड़ा वसूल करते घूमते रहता है, अपना कागजात पर्चा लेके भागते भागते. क्यों भागते हैं तुम लोग? और तुम क्यों ये करते हैं? हमदर्दी दिखाते हैं. बांग्लादेशी जो भी जहाँ से भी आया है उनको मानवता एक चीज होती है, उनको दे दो घर. आप इतना आपको हमदर्दी है ना तो दूसरे के प्लॉट में क्यों बैठाया? दे दो उनको, किधर भी लेके सबको 40 में रूम दे दो, फ्लैट में दे दो. इतना तुम्हारे भी है तो क्यों इधर बैठाया है? मगर बांग्लादेशियों क्या यहाँ बसाना क्या जायज है क्या यहाँ पर? बिल्कुल नहीं बैठाना चाहिए. इसलिए मैंने 2 बार बुलाया, 3 बार, कितने बार मैंने कार्रवाई की है. सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आपका दबंग खबरें का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि कम से कम इस अनलीगल कारोबार का ऊपर में आप लोगों ने उजागर किया और आप लोगों ने इसको रोकने की हमारे साथ में सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद.
माननीय श्री आमदार जी हमारे जो नरेंद्र मेहता जी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और उनको ले करके हम सभी कार्यकर्ता मिल करके कमिश्नर साहब के पास जाने वाले हैं कि जो यहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ बसाया गया है, जो यहाँ पे चरस गांजा का जो यहाँ पे कारोबार हो रहा है, जो अनलीगल तरीके से इनको वोटिंग लिस्ट में नाम डाला जा रहा है, इनको अवैध जो है सारे जो प्रूफ बनाया जा रहा है, इसके ऊपर में कार्रवाई करते हुए जो रोहिंग्या बांग्लादेशियों के ऊपर जो कार्रवाई होगी वो तो होगी, उसके साथ साथ जो यहाँ पे सलमान हाजमी नाम का जो व्यक्ति है जो इनसे 2-2 हज़ार रुपये वसूली करता है, उसके ऊपर में सख्त कार्रवाई होना चाहिए और भू माफिया के तहत उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। और जो यहाँ के लोगों को डुप्लीकेट पेपर बना करके उस आधार कार्ड बनवा रहा, सब कारोबार कर रहा है, उसके ऊपर में कानून के साथ में भी खिलवाड़ कर रहा है। साथ साथ में उसको मैं कमिश्नर साहब से भी नम्र विनंती करूँगा आपके मीडिया थ्रू, मैंने पहले भी बोला था 3 दिन पहले, आज भी बोल रहा हूँ कि उसके ऊपर में सख्त कार्रवाई होना चाहिए, वरना यहाँ पे वो एक नया बांग्लादेश तैयार करने की तैयारी कर रहा है। इल्जाम लगाया उस सलमान हाशमी ने कि आप जानबूझ के उसे बदनाम कर रहे हैं और आप लोग खुद पैसा वसूलते हैं। देखिए ये बात, चोर मचाए शोर, एक कहानी सुने होंगे कि चोर मचाए शोर, तो जो चोर है वही शोर मचा रहा है। उस दिन भी आपके मीडिया पर इंटरव्यू दिया कि यहाँ चरस गांजा बिकता है, यहाँ पे ये बसें वो बसें, जबकि बसाने वाला वही है। तो जो चोर है वही मचा रहा शोर। सर इसके पहले भी ये जो कार्रवाई की थी 6 महीने पहले स्वप्निल सावंत साहब और अधिकारियों के साथ में मिल करके, मानसून के कारण साहब ने मना किया था कि मानसून में हम इस कार्रवाई को नहीं करेंगे, आफ्टर मानसून हम जरूर इस कार्रवाई को पूरा करेंगे। प्रभाग अधिकारी को पूरा का पूरा जोन दिखा दिया था कि यहाँ पे लेडीज़ आ जा सकती नहीं है, रात को तकलीफ है, चरस गांजा दारू जो चाहिए वो सब मिलता है, और लड़के यहाँ पे बड़ी तादाद में खड़े रह के फालतूगिरी करते हैं, जिससे आने जाने वाले सभी रहीवासी, वैभव अपार्टमेंट हो, साई पुष्पक, साई प्रसाद, गीतानगर फेज 6, कानों को सबको तकलीफ है यहाँ पे आने जाने के लिए। जिस तरह से यहाँ पे आज ये तोड़क कार्रवाई हुई, वैसे ही उधर भी चालू होनी चाहिए, क्योंकि 2 दिन पहले जब यहाँ तोड़क कार्रवाई की गई उसके 1-2 घंटे बाद ये शाम को वापस इन्होंने बनाना शुरू किया, सेम यहाँ पे भी और पीछे के पैक रोड के ऊपर भी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बंदी है वहाँ पे भी कई सारे लोग, कई सारे घर वहाँ रहते हैं, वहाँ पे भी सर्वोदय कॉम्प्लेक्स, हिमालय कॉम्प्लेक्स, सभी पब्लिक को बहुत तकलीफ है उस चीज़ न्यूसेंस को लेकर के। इनको लाइट और पानी कौन देते हैं? सर ये जिसका प्लॉट है वही उनको सब सुविधा करके देते हैं, पानी हो, लाइट हो, और टैंकर तो आपको पता है सर घूमते हैं, उनको 200 रुपये ज़्यादा दे दो, टैंकर का पानी भी भर के दे देते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख रहे हो लाइट का कनेक्शन है, प्लस ये कुआं भी बना हुआ है बोरवेल टाइप, तो पानी की सुविधा सब यहीं से हो जाती है सर। एक सलमान हाशमी करके शिवसेना का पदाधिकारी है, उसका यहाँ पे कहना है लोगों का कि वो 2000 रुपये वसूलता, तो क्या कहेंगे, सहयोगी पार्टी आपकी? सर सहयोगी पार्टी हो या चाहे मैं हूँ या चाहे नरेश पटेल साहब हो, मैं चाहता हूँ कि जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी पूरी जानकारी हम देकर देंगे, ये बात मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से लोगों ने कहा कि ये 2000 रुपये भाड़ा लेता, तो क्या है सच्चाई? सर ये तो उस दिन आप पता चला आपके दबंग खबरें के माध्यम से कि वो 2000 रुपये वसूलता है, और अगर ऐसा कुछ है तो मैं चाहूँगा कि उस पर पूरी तरह से सख्त कार्रवाई हो, पुलिस कंप्लेंट भी हो और उसकी पूरी जाँच हो उसके। दर्शकों, महानगर पालिका ने 2 दिन पहले कार्रवाई की, ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पे तोड़क कार्रवाई की, लेकिन जैसे ही हो जाते हैं शाम के वक्त फिर बनाना शुरू हो जाते हैं। अभी उन्होंने दोबारा कार्रवाई की है, लेकिन अब महानगर पालिका के अधिकारी स्वप्निल सावंत यहाँ पर हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की कठोर कार्रवाई करेंगे, और जो भाड़ा वसूलता है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या करेंगे पुलिस में शिकायत? हम लोग यहाँ पे रेगुलर कार्रवाई कर रहे हैं, आज भी कार्रवाई किए हैं, और ये जो जिसकी जगह है उनके ऊपर हम लोग कानूनन कार्रवाई करने के लिए पुलिस को भी अभी इन्वॉल्व करेंगे और उनके ऊपर गुना भी दाखिल करेंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर बांग्लादेशी भी यहाँ रहते हैं, क्या करेंगे? उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, हम लोग खाली इलीगल बांधकाम है इसके हिसाब से कार्रवाई करते हैं। सर अभी तक कितने झोपड़े आपने ध्वस्त किए हैं, ये दूसरी बार आप आने, कितने टोटल झोपड़े हैं यहाँ पर? लगभग हम लोगों ने 100 के ऊपर ये झोपड़े तोड़े हैं, कल भी परसों भी तोड़े थे, आज भी उतने ही लगभग रहेंगे। तो इनमें किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? MRTP के तहत इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? जिनका जगह है उनके खिलाफ हम लोग अभी कानूनन पुलिस के पास कार्रवाई करने के लिए उनके ऊपर गुना दाखिल करेंगे। सर पर सुना जा रहा है कि यहाँ पर कई लोगों ने इन्हें फंसाया है, बाकायदा उनसे किराया लेते, 2-2 हज़ार रुपये किराया लेते, क्या उन पर भी पुलिस जांच के लिए आप पत्र लिखेंगे? अगर ऐसी कोई बात है तो हम लोग जो अनधिकृत बांधकाम के दायरे में आते हैं उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई के लिए लेटर दे देंगे पुलिस को। लेकिन ये कार्रवाई कब तक चलेगी? अभी जितना झोपड़ा है वो वापस तब तक तोड़ने के लिए तक चलेगी कार्रवाई। जैसा आपने कहा कि इसके ऊपर कई बार कार्रवाई की है, दोबारा ये लोग यहाँ ना बसे, उसके लिए किस तरह का स्टेप लेगी पालिका? वही तो, जिसका जगह है उसके ऊपर भी पुलिस कार्रवाई करेंगे ताकि वो वापस दोबारा नहीं बैठे। सर इसके आगे, ठीक आगे फर्नीचर वालों ने कब्जा कर रखा है, अभी मैं उनके ऊपर भी यहाँ आने के पहले फर्नीचर वाले के ऊपर कार्रवाई करके आया हूँ।
अभी आया हुआ यहाँ पे वही कार्रवाई, फर्नीचर वाला पूरा सामान उठा के लेके क्या आया। मैसेज देना चाहेंगे? कि इस तरीके का फुटपाथ के ऊपर या जो भी धोखा ये ओपन प्लॉट पे इलीगल एक्टिविटी चल रही है या बिल्डिंग ये बांधकाम चल रहा है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, वापस नहीं बैठना चाहिए, ऐसा हम लोग करेंगे। दर्शकों, आपने वार्ड अधिकारी स्वप्निल सावंत की कहानी सुनी। उन्होंने क्या कहा? स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कानूनी कार्रवाई होगी और जिसकी जमीन है उस पर MRTP के तहत भी मामला दर्ज होगा। होता क्या है, कार्रवाइयाँ होती है, तोड़ कार्रवाई होती है, लेकिन MRTP के तहत मामले दर्ज नहीं होते। मैं तो चाहूँगा उस पर MRTP के तहत मामला दर्ज हो और जिन्होंने इन्हें बसाया है उनको ऊपर झोपड़ा माफिया एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ शुरू हो और जिस तरीके से पैसे वसूल रहे अवैध तरीके से उन पर खंडनी का मामला दर्ज करना चाहिए। यहाँ पर स्थानीय पुलिस को जांच का विषय है। जिस तरीके से यहाँ पर बड़े ही पैमाने में सैकड़ों नहीं हजारों कहूँगा यहाँ पे बांग्लादेशी रोहिंग्या और कई लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, कई लोग यूपी से ही बसे हुए हैं। हम सभी को बांग्लादेशी नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन जांच होनी चाहिए। आखिर में इनके आधार कार्ड, पैन कार्ड किसने बनाए हैं, दस्तावेज किसने बनाए हैं, क्यों ये देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। सलमान हाशमी जैसे लोग, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना है हमारी खबर का संज्ञान किस तरह लिया जाता है। किसी ने सही कहा है कि चोर मचाए शोर, किस तरह चोर मचा रहा था कि दबंग खबरें DK न्यूज़ ने जो न्यूज़ चलाई है झूठी चलाई है, लेकिन आज दूध का दूध और पानी के पानी हो गया। लोगों ने स्वयं कहा है कि किस तरीके से वो यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से पैसे वसूल रहा है। कैमरामैन प्रभात मिंदे के साथ शशि शर्मा।